यदि पति पत्नी के बीच रिश्ते नहीं चल पा रहे हैं तो ऐसे रिश्तों से निकल जाना चाहिए, तलाक ले लेना चाहिए। कोई गुलाब का फूल है, पौधा है और उसमें फूल कम है, कांटे अधिक हैं, तो ऐसे गुलाब के पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और पुनः दूसरा गुलाब का पौधा लाकर लगाना चाहिए जिसमें फूल अधिक हों, कांटे कम हों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि कोई पत्नी या कोई पति दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर लांछन लगाता है, उसकी इज्जत को उछालता है समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों के सामने, तो ये डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आगे इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस करिएगा। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। दोस्तों, यदि कोई पत्नी है, मैं सुविधा के लिए कह रहा हूं, ये कोई भी हो सकता है, यदि कोई पत्नी है और वो अपने पति पर गलत लांछन लगाती है, उसको व्यभिचारी होने का उस पर एलिगेशन लगाती है, उसके चरित्र पर सवाल खड़ा करती है, समाज के सामने, परिवार के सामने, रिश्तेदारों के सामने कि ये ऐसा है, उसको भला बुरा करती है, गलत शब्द का इस्तेमाल करती है, तो ये क्रूएल्टी कही जाएगी, मानसिक प्रताड़ना कही जाएगी। और ये मानसिक प्रताड़ना, ये जो क्रूएल्टी है, ये क्रूएल्टी डाइवोर्स के लिए ग्राउंड हो सकती है, सफिशिएंट ग्राउंड होगा कि वह पति अपनी पत्नी को डिवोर्स दे सकता है। ऐसे रिश्तों से वह पति निकल सकता है और पत्नी भी निकल सकती है। यदि पति ऐसा उसके साथ कर रहा है किसी पत्नी के साथ, तो वो पत्नी भी इस ग्राउंड को ले सकती है कि उसको भला बुरा कहा गया, उस पर गलत इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, सबके रिश्तेदारों के सामने उसकी बेइज्जती की जा रही है, उस पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। तो वह महिला भी ऐसा कर सकती है जो किसी की पत्नी है, और वो पति भी ऐसा कर सकता है। दोनों के लिए है कि अगर इस तरह की क्रूएल्टी उसके साथ हो रही है तो वो डिवोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, डिवोर्स दे सकते हैं। और मेरा मानना है यदि पति पत्नी के बीच रिश्ते नहीं चल पा रहे हैं तो ऐसे रिश्तों से निकल जाना चाहिए, तलाक ले लेना चाहिए। अभी 4 दशक पहले, वो ठीक से मुझे याद नहीं है, याद आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जज थे, उन्होंने टिप्पणी की थी ऐसे डिवोर्स की सुनवाई पे कि यदि कोई गुलाब का फूल है, पौधा है और उसमें फूल कम है, कांटे अधिक हैं, तो ऐसे गुलाब के पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और पुनः दूसरा गुलाब का पौधा लाकर लगाना चाहिए जिसमें फूल अधिक हों, कांटे कम हों। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि उसमें फूल ही फूल हो, कांटे न हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां फूल की संख्या कम हो, कांटे अधिक हों, तो ऐसे गुलाब के पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और दूसरा पौधा लाके लगाना चाहिए। तो जहां रिश्ते चल नहीं पा रहे हो, जहां ढोने की स्थिति हो, लेके जबरदस्ती ढो रहे हैं, तो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी समय बर्बाद करेंगे, उनकी लाइफ को बर्बाद करेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि इनसे निकल जाना ज्यादा ठीक है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां लोग रिश्ते को लेकर ढो रहे हैं। वो मजबूरियां भी हैं कि बच्चे छोटे हैं या उनकी कोई आर्थिक मजबूरी है, कोई अर्निंग का साधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे रिश्ते को वो जबरदस्ती लेकर चला रहे हैं। हालांकि इससे निकलना चाहिए। ये चंद दिनों के लिए उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको सुकून होगा अगर ऐसे रिश्ते से वो बाहर आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि डिवोर्स के क्या ग्राउंड हो सकते हैं और मानसिक प्रताड़ना भी डिवोर्स का एक आधार हो सकता है। आप कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, तलाक की याचिका दाखिल कर सकते हैं और लगे तो दोनों लोग मिलकर भी दाखिल कर सकते हैं। ज्वाइंट पिटीशन भी पति पत्नी मिलकर दाखिल कर सकते हैं। इसमें जल्दी इसका निस्तारण हो जाता है, 6 महीने के अंदर आपको इससे मुक्ति मिल सकती है, आप दोनों अलग अलग रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि मानसिक रूप से दी गई प्रताड़ना भी क्रूएल्टी कहलाती है और ये डिवोर्स का आधार हो सकती है। इसके लिए आप याचिका दाखिल कर सकते हैं इसी ग्राउंड पे कि आपके साथ क्रूएल्टी हुई है।
तो ये आधार हो सकता है। और चाहे तो पति और पत्नी दोनों मिलकर भी ज्वाइंट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B के अंतर्गत दोनों मिलकर ज्वाइंट पिटीशन न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। इससे उन्हें जल्द छुटकारा मिल जाएगा अपने उस जिल्लत भरे जीवन से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आपका डिवोर्स को लेकर कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों का जवाब दे सकूं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।